आप हमेशा बोलते हैं कि ऊंचे उद्देश्य रखने चाहिए, जिससे कि उसमें यदि हम काम करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का कोई डेविएशन नहीं होता है। अब ऊंचे उद्देश्य रखने की सामर्थ्यता नहीं मिल पाती है, करेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपने आप को पाता हूँ कि बहुत जगह मैं बेहोश रहता हूँ। 5-10% की होश आता है कभी कभी, कभी कभी दृष्टा और दृष्टा का भाव आता है, सामने चीज़ें दिखती हैं, कभी 90% नहीं दिखती हैं। तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि ऊंचे टारगेट को यदि मैं उद्देश्य रखता भी हूँ तो उसके प्रति सिंसियरिटी सी नहीं आती है, बनावटी सी आती है। ये भी नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली आप जैसे बोलते हैं बहुत श्रम करो, समय बहुत कम है, तो बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होता है क्या श्रम करें। यानी जो अंदर की महाभारत है उसको यदि देखने का जो 5% का प्रोग्रेस चल रहा है वो 10% 100% पहुँचते पहुँचते तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो बड़ा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। जी धन्यवाद, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बहुत लोगों का यही प्रश्न रहता है कि ऊंचा उद्देश्य माने क्या। इतने लोग बार बार यही पूछते हैं कि आचार्य जी, बार बार आपकी सुई वहीं अटक जाती है कि जीवन में ऊंचा उद्देश्य रखो। ये ऊंचा उद्देश्य चीज़ क्या होती है? ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि विस्तार से बता पाऊँ। ऊंचा तो जो होता है वो अनिर्वचनीय होता है, कौन उसकी बात करे, पहली बात। तो बात सिर्फ नीचे की जा सकती है। ठीक है, जो ऊंचा है वो शब्दों और कल्पना और सिद्धांतों के बाहर की बात है। ठीक, तो उसकी बातचीत कुछ नहीं। जब मैं कहता हूं ऊंचा उद्देश्य रखो, और सब बहुत ध्यान से सुने क्योंकि मुझे लगता है कि 200 लोगों का ये सवाल होगा। जब मैं कहता हूं ऊंचा उद्देश्य रखो तो आशय है गौर से देखो कि नीचा क्या है जीवन में। गौर से देखो कि नीचा क्या है जीवन में, उससे भिड़ जाओ। क्योंकि ऊंचे को पाने जैसा कोई उपक्रम आप चला नहीं पाएंगे। ऊंचा इतना ऊंचा होता है कि उस तक हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते। सत्य होता है उदात्त, पर वो हमारी पहुंच पकड़ से भी बहुत आगे का। तो क्या बात करें ऊंचाई की? कोई बात नहीं हो सकती। बात सिर्फ निचाई की हो सकती है। जो निचला है उससे बचना है, और वहां पर कोई बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हम कह देते हैं कि ऊंचा क्या है आचार्य जी, हम जानते ही नहीं ऊंचा उद्देश्य क्या है। ठीक है, जीवन में न्यून कोटि के, निम्न कोटि के जो संकल्प हैं, कामनाएं हैं, कामधाम हैं, धंधे हैं, वो तो जानते हो नहीं जानते हो। ऊंचा क्या होगा हम नहीं जानते, समझ में नहीं आ रहा। नीचा क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा। वाकई अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उनके जीवन में नीचा क्या है? कितने लोग हैं जो अपने जीवन में एक भी गिरी हुई चीज से परिचित नहीं है? हाथ उठाएं। ठीक, एक भी हाथ नहीं उठा। सब जानते हैं कि उनके जीवन में ऐसा क्या है जो निकृष्ट है, त्याज्य है। सब जानते हैं ना? जितने लोग जानते हैं हाथ उठाएं। सब हाथ उठ गए। बस इतनी सी बात बोलता हूं, ये बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती, तो उलझाव क्या है फिर? जब जानते ही हो कि जीवन में क्या है जो नहीं होना चाहिए, तो उसे पकड़े काहे बैठे हो भाई? उसी को छोड़ना ऊंचा काम है। नीचे को छोड़ना ही ऊंचा काम है, और कोई ऊंचा काम नहीं होता। ऊंचा काम कुछ नहीं होता। जो नीचा है उसे छोड़ते चलो, यही ऊंचाई है। और अंतिम ऊंचाई कोई होती नहीं। जो अंतिम है वो हमारी पकड़ से बहुत आगे का है। नहीं पहुंचोगे, कभी मर जाओगे, नहीं पहुंचोगे। कोई नहीं पहुंचा। जब कोई पहुंचा नहीं तो उधर को चले क्यों? मजा आता है, यही आनंद है।
अपने खिलाफ अनवरत संघर्ष, लड़ते चलो मिटते चलो, लड़ते चलो मिटते चलो, उस मिटने में ही जीत है। मैंने नहीं कहा लड़ते चलो जीतते चलो, मैंने क्या कहा? लड़ते चलो जीतते चलो। अपने ही खिलाफ तो लड़ रहे हो, जीतने का एक ही तरीका है, अपने आप को मिटाओ। अपने आप को मिटाने क्या मतलब? हम निचले हैं, जो निचला है उसको मिटाना है, यही है अपने आप को मिटाने का मतलब। बात खुल रही है? कोई हमें नहीं चाहिए पथ प्रदर्शक गुरु जो हमें बताए कि हमारे जीवन में फलानी चीज ठीक नहीं है, क्योंकि इतना अनाड़ी, इतना अज्ञानी तो कोई भी नहीं होता जो बिल्कुल ही नहीं जानता कि जीवन में कहां क्या कमी है।